एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर आप रोड पर निकलते हैं तो बहुत सारे संगठन भारतीय किसान यूनियन के नाम पर देखने को आपको मिलते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे संगठन एकदम निकल कर आए हैं और जिन लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के कैद में अपने समा लिया था उनमें से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जहां तक कि मैंने इस चीज को विचार किया था और सोचा है तो आप सभी योद्धाओं के कीमती समय और आपके साहस और आपने सरकार के सामने जो प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पे किया था और सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था और पूरे देश और यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज चैनल है उनकी रिपोर्ट विदेशों में ना जाती हो, देश विदेश ने देखा कि एक भारत की धरा पर किसानों का मसीहा है राकेश टिकैत, जिसने आज भारत सरकार को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं से संगठन में रहे कुछ लोगों के दिमाग में आया कि वे वास्तविक संगठन में शक्ति है और भारतीय किसान यूनियन में दम है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक परिवार ने कितना लंबा संघर्ष किया है और लाखों की संख्या में भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों से कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा होता चलता रहता है। आज हमारे भाई ज्ञानेश्वर त्यागी युवा विंग से जिलाध्यक्ष हैं। होता रहता है कि इनके साथ में कुछ साथी चले, उनके भी दिल में बात जगती है कि वे हमें जिलाध्यक्ष होने। होता चलता रहता है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं भी काफी लंबे समय से भाई को देख रहा हूं, अगर किसी भी कार्यकर्ता के साथ परेशानी होती है और दिक्कत होती है तो भाई प्रशासन का छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, दंड का सामना करते हैं। भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी लोग। आप सभी ने यहाँ पर काफी उम्र के लोग हैं, नौजवान भी हैं, बहुत लोगों ने महाभारत भी देखी है, रामायण भी देखी। तो एक बार श्री कृष्ण भगवान, सुनने वाली बात है, जरा सुने। एक बार श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे और दूध का गिलास उनके हाथ में था। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने दूध में घूंट लगाया तो उनको बहुत तेज से ठंडा आया और उथल पुथल हो गए। तो रुक्मणी दौड़कर आई, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के पास बैठी और वो देखने लगे कि श्री कृष्ण भगवान को फंदा आया। तो जब उनको फंदा आया तो उनके मुख से एक ही बात निकली। क्या निकली? हे राधे। तो रुक्मणी बोली कि प्रभु, सेवा तो मैं भी आपकी बहुत करती हूँ, लेकिन आपके मुख से मैं हमेशा यही सुनती हूँ, हे राधे, हे राधे। प्रभु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा राधा में क्या है जो मुझ में नहीं है। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले कि आप कभी राधा से मिलो तो जानो। रुक्मणी ने मन बना लिया कि मैं राधा रानी से अवश्य मिलना है, देखना है। तो सुबह जब रुक्मणी सोकर उठी और राधा रानी के महल की तरफ चल पड़ी, तो जब राधा रानी के महल की तरफ पहुंची तो उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर स्त्री दरबार के बाहर घूम रही है। तो उन्होंने सोचा कि भाई यही इतनी सुंदर है तो यही राधा रानी होगी। तो रुक्मणी पहुंची और रुक्मणी ने उनसे जाकर कहा
कि रुक्मणी का राधा रानी को प्रणाम। तो जो वो द्वार के बाहर महिला बोल रही थी वो एकदम से चिंतित हो गई और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रही हो, मुझे आप इतने बड़े पाप की भागीदारी क्यों बना रही हो, मैं राधा रानी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मुझे राधा रानी से मिलना है। तो उन्होंने कहा आप 7 द्वार पार करके जाएं और 7 द्वार पार करने के बाद जब राधा रानी का कक्ष मिलेगा। रुक्मणी सोचती रही और चलती रही। अगले द्वार में उनको यही दृश्य दिखा, वहां पे एक बहुत सुंदर स्त्री उनको नजर आई। तो उन्होंने सोचा कि जब यहाँ पर द्वार की रक्षा करने वाली महिला इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी, आज तो मैं मिलकर ही जाऊंगी। तो 7 द्वार पार करने के बाद जब राधा रानी के कक्ष के पास पहुंची तो राधा रानी अपने कक्ष में बैठी थी और राधा रानी के द्वार में जो बैठकर रुक्मणी ने करी तो रुक्मणी की तरफ उनकी पीठ थी। तो राधा रानी के पीछे खड़े होकर रुक्मणी ने कहा कि रुक्मणी का राधा रानी को प्रणाम। तो रुक्मणी अपना प्रणाम करने के पश्चात शांत खड़ी हो गई और उनका प्रणाम स्वीकार करने के बाद जब राधा रानी उनकी तरफ घूमी तो देखने के साथ ही राधा रानी को रुक्मणी के होश हो गए एकदम से। उन्होंने देखा कि राधा रानी के शरीर पर छाले पड़े हुए और वो बिल्कुल चिंतित हो गई और उन्होंने बहुत भावुक होकर पूछा, हे राधा, तुम्हारे शरीर पर ये छाले क्यों? तो राधा रानी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, आप बैठिए। तो रुक्मणी जिद करने लगी, बोली, नहीं, आप बताइए आपके शरीर में छाले कैसे? तो राधा रानी ने मुस्कुरा कर कहा कि एक बार आपने श्री कृष्ण भगवान को गर्म दूध दे दिया था, जिसका धूप मारने से उनका हृदय जल गया था और मैं तो सदैव उनके हृदय में वास करती हूँ, इसलिए मेरे शरीर पर ये छाले हैं। तो साथियों, एक ऐसे भाई राकेश टिकैत जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े पदाधिकारी को अपने दिल में रखते हैं, ऐसे संगठन के आप सिपाही हो। और जिस तरह से राकेश टिकैत है, जहां तक मैं जानता हूं, ठीक उसी तरह से जनपद हापुड़ में हमारे भाई ज्ञानेश्वर त्यागी भी है। ये अपने कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए बिल्कुल मजबूत खड़े हो जाते हैं। और जहां तक कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी किसी भी मामले में हमारा कोई कार्यकर्ता प्रशासन के द्वारा परेशानी आई हो और संगठन की तरफ से उसे मदद ना मिली हो या उसे निराशा हाथ लगी हो। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग इकट्ठा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में होकर काम करें और जिस तरह से मुजफ्फरनगर हो या और भी बागपत हो, अन्य जिले हैं, वहां पर एक मजबूत संगठन है। वहां पर सरकार भी कोई अपनी योजना लॉन्च नहीं करती है। उन्हें पता होता है कि भाई यहाँ पर जो है राकेश टिकैत के सिपाही घूम रहे हैं, ये इस कार्य को नहीं होने देंगे। तो उसी तरह से भाई ज्ञानेश्वर त्यागी जी के नेतृत्व में जनपद हापुड़ में एक मजबूत संगठन खड़ा करने का कार्य करें और अपनी इस पहचान और आवाज को जो संगठन के शीर्ष नेतृत्व है, राकेश टिकैत में नरेश टिकैत हो, वहां तक पहुंचाए। आप इतना मजबूत बने कि अगर सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा खोलना हो तो सबसे पहले कॉल जनपद हापुड़ में ही आए। इतना मजबूत अपने आप को बनाए। और हमारे भाई ज्ञानेश्वर त्यागी जी कई बार हमारे लिए बड़े हैं, इनसे भाई ने मजबूताई से हमारी मदद करी है और मैं सभी को एक बार प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार अपने भाई राहुल यादव जी ने रखे और
मैं आशा करूँगा कि हमारे जिला संरक्षक जी हैं, हमारे वरिष्ठ धर्मवीर त्यागी जी, वो भी आए और थोड़ा सा हेलो सुवन मामा समस्या की पुरानी बिजली की समस्या हो, किसान की हजार समस्या तो इतनी है कि किसान की पूर्ति होती है। कभी बिजली की है, कभी पैसे की है, कभी बहुत मामूली की बात जो है कि हर टाइम नहीं हो रहा है, क्या पता ना बहुत समस्या कहाँ से मिल रही है। रात को शाम के बाद वो समस्या इतनी है कि कोई समस्या हो तो समस्या बोल दो, ऐसा है थोड़ा टाइम लग सकता है, समस्या का समाधान जरूरी है। ये सब लोग चाहते हैं। बहुत अच्छे हमारे वरिष्ठ संरक्षक जी के विचार रखते हैं उन्होंने, और भाई उनका जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य में थोड़ी जो है दिक्कत है। और बहुत अच्छी बात हमारे राहुल यादव जी ने रखी, वो बात कि भाई हम राकेश टिकैत जी के सिपाही हैं और सबके दिलों में उनकी जगह है। और सही बात तो ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी महसूस कर चुके थे, अंदाजा लगा चुके थे, जान चुके थे कि राकेश टिकैत को झुकाना नामुमकिन है, मुश्किल ही काम है। और आज जो है देश नहीं विदेशों में भी उनके नाम की जो है डंका बजता है। और अब इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने प्रेम सिंह जी हमारे जो है वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं, वो भी आए अपने जो है विचार रखने को बुलाना वाले। हेलो सभी को ऐसा बोलना जब सीखोगे तो सब बोलना भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद बहुत अच्छे जी, धन्यवाद। आ जाओ आप भी। ऐसा बाबूजी को बुलवाओ, और कोई बोलना चाहता हो पूछ लो। अब जो है कमांड में जो है जिला अध्यक्ष जी के हाथों में सौंपूंगा। अब वही आए थोड़ा जो है वही मंच को संभाल सके इस समय। भाई सबसे पहले जो हमारे मंच पे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के वरिष्ठ हैं, पहले मैं माला डाल करके उनका स्वागत करना चाहता हूं, सम्मान करना चाहता हूं। भाई जो सभा के अध्यक्ष जी होते हैं, अगर उनका सम्मान कर दिया जाए तो समझो पूरे गांव का सम्मान हो गया। मेरी तरफ से पूरे गांव का सम्मान की एक माला मैंने अध्यक्ष जी को पहनाई और मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं नमन करता हूँ। भाई थोड़ा सा यहाँ पर मैं नमन करता हूँ ग्राम कन्या कल्याणपुर की इस माटी को। और सबसे पहले आज के हमारे इस मीटिंग के अध्यक्ष जी संचालन कर रहे हैं हमारे जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र भाई,
यहाँ पर मौजूद हमारे सभी जिले के वरिष्ठ संरक्षक, जिले के पदाधिकारी, सभी तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, गांव के हमारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग। भाई सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, संगठित हो। अब हम ये सोचते हैं कि अगर इसका काम निकल रहा है तो मेरा भी निकल जाएगा, इसका ना निकलेगा तो मेरे भी काम की कोई जरूरत नहीं है। अब विडंबना देख लीजिए कि आपके इस जिले में 200 मील है, सिंबाली और बृहस्पतिपुर, लेकिन हम तो अपने आप को गुनहगार मानेंगे, दूसरे की तरफ उंगली बाद में करेंगे। हम खुद इन शुगर मिलों से अपना पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं। वजह क्या है? भाई मैं एक संगठन में एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। संगठन में टिकैत परिवार ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। हम चाहते हैं, हम अभी तो सब चाहते हैं, पदाधिकारी बनना तो चाहते हैं, जिम्मेदारी हमें मिल जाए हम चाहते हैं, लेकिन उसका निर्णय हम नहीं कर पा रहे। हम पद लेकर के अपने घर बैठ जाते हैं, हम संगठन से जुड़ करके अपने घर बैठ जाते हैं। पहले के लोग देखिए, चाहे वो पार्टी के हो या बाबा काशीराम जी हो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत हो, या कितने भी, या जननायक जयप्रकाश नारायण जी हो, उन्होंने बिना वाहनों के, परिवहन के अभाव में पैदल चल के, साइकिलों पे चल के अपने संगठनों को खड़ा किया था, अपनी पार्टियों को खड़ा किया था। उस समय भी एक तानाशाही सरकार, जो आज आपके सामने तानाशाही सरकार है, ऐसी ही उस समय एक तानाशाही सरकार हुई थी, इतनी हुई थी। देश में इमरजेंसी घोषित हो गई थी, हर व्यक्ति त्राही मांगता, लेकिन उस समय जन आंदोलन हुए, उन तानाशाहों को झुकाने का काम जनता ने किया। लेकिन आज जन आंदोलन तो हो रहे हैं, केवल कुछ ही चेहरे इन जन आंदोलन में दिख रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पा रहे। अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, हम घर से नहीं निकलेंगे, और घर से निकल करके हम कड़ी से कड़ी नहीं मिलाएंगे, संगठनों को मजबूत नहीं करेंगे, इन किसान संगठनों को मजबूत नहीं करेंगे। हर व्यक्ति, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो एक किसान या मजदूर भी हो, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक हम लोगों का, किसानों का और मजदूरों का शोषण ये सरकारें करती रहेंगी। जल्द ही हम दौर कब जाएंगे, और फरवरी के मामूली है तो फरवरी के शुरुआत में, पहले हफ्ते में या फरवरी के लास्ट हफ्ते में हम इस मामूली मिल पर गन्ने पेमेंट की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम गांव जाकर के सबसे निवेदन करेंगे कि अगर आप चाहते हैं इस लड़ाई को लड़ना, तो इस संगठन के साथ आइए और लड़ाई लड़ने का काम करिए। अगर सब जिम्मेदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाने का आह्वान करेंगे, तो हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, अन्यथा हम भी अपने घर बैठ जाएंगे। जब तक किसी भी आंदोलन में जन भागीदारी नहीं होती, आंदोलन कमजोर होते हैं, आंदोलनों में उंगली उठनी स्टार्ट हो जाती है। और हमने भी कसम खाई है, मैं आज तक कभी सिंबावली शुगर मिल में घुसा नहीं हूं, लेकिन जब आंदोलन होगा तो संगठन के जितने भी हमारे टिकैत संगठन के जितने भी ग्रुप है, सबको साथ लेकर के लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। साथ ही साथ क्षेत्र के या जिले के जितने भी किसान हैं, उनसे अनुमति लेने के बाद अब हम धरने में बैठेंगे, और हम आपको आश्वस्त करेंगे कि अगर हम एक बार धरने में बैठ गए, या तो हमारी लाश घर आएगी, या हम फतेह या पेमेंट दिला करके वापस आएंगे। या तो कोई काम अपने हाथ में लो तो उसे पूर्ण करो, अन्यथा उसकी तरफ जाने का प्रयास ना करो। अगर हम 10
बैठ गए, मान लो संगठनों को जाकर लेके जाके बैठ गए, क्षेत्र के किसान का रुझान उधर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हो जाएंगे और हमें बीच में से कहीं ना कहीं वो धरना या आंदोलन समझौते के तहत उठाना पड़ेगा। फिर कहीं ना कहीं संगठन बदनाम होगा, हम पे उंगली उठेगी। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जब तक हर एक व्यक्ति, जितने भी अपने मिलने वाले हो, अपने रिश्तेदार हो, यार हो, सबको जोड़ने का काम करें, उनके यहाँ पे टीके कराने का काम करें, ताकि संगठन भी मजबूत हो और आपके भी जो काम है या आपकी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम पूरी मजबूती के साथ करें। भाई अगर कीड़ी ठोकनी है तो हथौड़े की आवश्यकता पड़ेगी ना पड़ेगी कम्मा जी? अगर हाथ से ठोकने लग जाओगे तो क्या होगा? खुद घायल हो जाओगे। तो इसलिए अगर बड़ा आंदोलन करना है तो जन भागीदारी बढ़नी चाहिए। छोटी जन भागीदारी है, छोटे एक मात्र पदाधिकारियों से या कार्यकर्ताओं से काम करना नहीं। बहुत सी समस्याएं हैं इस जिले के अंदर। गन्ना पेमेंट ये आर्थिक समस्या हो गई, उसके बावजूद भी बिजली डिपार्टमेंट अब फिर से छापे चालू हो गए, विजिलेंस के छापे। सतर्क रहिएगा। जब आपने आंदोलन किया उसके बाद 4-5 महीने से कोई छापा नहीं लगा विजिलेंस का, लेकिन अब जब विजिलेंस टीम बदली है उसके बाद छापेमारी फिर स्टार्ट हो गई है। इस चीज से भी हमें सतर्क रहना है। दूसरा, इस जिले के अंदर 2004 से पहले घोटाला हुआ था, बिजली घोटाला, ट्यूबवेलों क्या बोलेगा कौन ले आते ना? ट्यूबवेलों का घोटाला हुआ था 2004 से पहले। किसानों ने अपने जो बिजली के बिल थे बाकायदा जमा किए हुए थे, सबके पास अपनी रसीदें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी किसानों के ऊपर लाखों के ट्यूबवेलों के बिल बकाये में आ रहे हैं। ये एक किसान या 2 किसान या एक गांव की कोई तकलीफ नहीं है, ये इस जिले में लगभग 12 से 15 हजार किसानों की समस्या है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी हमारा किसान घर बैठा है। विडंबना देखिए, ना कहीं सरकार से गुहार है। हम सरकार को वोट तो दे देते हैं, हम विधायक को वोट तो दे देते हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, धर्म के नाम पर हो या हमारे मुद्दों के नाम पर हो, आर्थिक मुद्दों के नाम पर हो। लेकिन उसके बाद कभी हमने विधायकों से पूछा, सांसदों से पूछा कि हमने आपको वोट दी है, आपने हमारी इस समस्या के लिए क्या लड़ाई लड़ी है? कहीं आपने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, कहीं आपने मुख्यमंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया, कहीं आपने किसी विद्युत मंत्री या किसी भी कैबिनेट मंत्री के सामने मुद्दा उठाया? क्या उन 15,000 किसानों में, कम से कम मैं बता रहा हूं, 15,000 किसानों में 10,000 किसान ऐसे होंगे जो आज इस सत्ताधारी पार्टी को वोट दिए बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा था, अब छूट आई थी किसानों को बिजली की बिल की, ट्यूबवेलों पर सरचार्ज छूट था, पेनल्टी माफ थी। किसान आकर के एक्शन के एससी के सामने रो तो रहे थे आंसुओं से। मैंने बहुत किसान देखे डॉक्टर साहब आंसुओं से रोते चेयरमैन साहब। लेकिन एक बार भी किसी ने ये बात नहीं की कि मैं विधायक के घर जाऊंगा, विधायक के घर के बाहर भूख हड़ताल में बैठूंगा, अनशन करूंगा या अपने इस मुद्दे को अपने जनप्रतिनिधियों को उठाऊंगा। कहीं ना कहीं विडंबना है। हम कहीं ना कहीं किसान डरा हुआ है। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं, आश्वासन देते हैं, अगर आप भारतीय किसान यूनियन से जुड़ेंगे, हमें जब लगेगा इस जिले में इस युवा शक्ति के साथ आप मजबूती के साथ जुड़े हैं, गन्ना पेमेंट छोड़िए, हमें लखनऊ अगर इस बिजली मुद्दे पर घेरना पड़ा तो हम लखनऊ को घेरने का काम करेंगे। क्योंकि किसान कहां से चुकता करेगा? किसी पे 4 लाख, किसी पे 8 लाख, ये हर साल दर बदर इस पर ब्याज चढ़ता जा रहा है। कभी जो जिस पे 2 लाख था वो 6 लाख हो गया, जिसमें 6 लाख था वो आज 12 लाख हो गया। और युवा साथियों में से मैं खास कर कहूंगा कि इस संगठन में ना हम आपसे वोट मांगने वाले हैं, ना हम यहाँ कोई विधायक बनेगा, ना यहाँ कोई मंत्री बनेगा। इस मुद्दों को अगर आप हंसी में उड़ाएंगे, मजाक में उड़ाएंगे, तो आने वाली पुश्तें आप पे हंसेंगी, आप पे तू करेंगी, क्योंकि जमीनें नहीं बचने वाली।
अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप लड़ाई नहीं लेंगे, तो ये जमीनें भी बचने वाली नहीं। और रोजगार का तो हिसाब आपको बताइए, कितने बच्चों को रोजगार मिल रहा? अगर बच्चों को कम से कम रोजगार नहीं मिलता तो अपने जो खेती है, अपने खेत है, खलियान है, जो हमारे पूर्वज खून पसीना बहा करके मेहनत करके हमें छोड़ गए, कम से कम उनपे अपने परिवार का गुजारा तो कर सकेंगे। लेकिन अगर आप सतर्क नहीं है, सजग नहीं है, तो ये सरकारें आपके खिलाफ फिर से नियम बनाने वाली है। इसके लिए मैं युवा साथियों से कहूंगा, इन बुजुर्गों की तो अपने समय कट गए, लेकिन संघर्ष करने का समय आपका है। अगर आप अभी से नहीं सीखने लगेंगे, क्योंकि कोई लवारा कटड़ा है, अगर हम उस पे तुरंत के तुरंत, अगर वो हिला हुआ नहीं है, हिलावट है, तो अगर हम उस पर तुरंत के तुरंत बाहर रख देंगे या गन्ना भर देंगे, क्या वो गन्ने को अपने लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। जब उसे हम दिन प्रतिदिन उसे हिलाने का काम करेंगे, पहले खाली कुप्पी से, फिर इसमें थोड़ा और ला देंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाकर प्रकट होता है और फिर उस पर कितना वजन ला तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से कहूंगा, ये जो संगठन है, ये खासकर किसान और मजदूर के बेटों का संगठन है। जिस दिन किसान और मजदूर के घर में बच्चा जन्म होता है, वो स्वतः ही इस राकेश टिकैत या टिकैत परिवार के इस संगठन का उसी दिन सदस्य बन जाता है। साथियों, बहुत संगठन आपके बीच में मुखौटा लेकर के आएंगे, बहुत संगठन बनाए जा रहे हैं। यह सरकार के द्वारा बनाई हुई चाल है, जिससे यह संगठन कमजोर हो। क्योंकि आज विपक्ष भी पंगु है, कोई भी पार्टी विपक्ष की पार्टी हो, सरकार की नीति और नियत का कोई विरोध खुलकर नहीं कर पा रहा, न कर रहा है, न सड़कों पर उतर रहा है, क्योंकि सरकारों ने ईडी और सीबीआई का जो चाबुक है, तुरंत उनके ऊपर चलाने का काम करती है। इसलिए सब डरे हुए हैं। एकमात्र जो बब्बर शेर, किसानों का मसीहा, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस तानाशाही सरकार से लड़ता है, मुझे गुरेज नहीं कहने पर किसान मसीहा है। क्योंकि 26 जनवरी का जो कांड आपका गाजीपुर बॉर्डर या दिल्ली के अंदर हुआ, अगर वो बब्बर से बीच में ना आता, अगर वो किसानों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेता, वो ये ना कहता कि जितने भी ये जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसान को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा दे, चाहे मुझे गोली मार दे, चाहे मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दे, अगर वो बीच में ना आता तो आज किसान को कोई पूछने वाला नहीं था। अगर किसान गांव से बाहर निकलता तो हो सकता था कोई होमगार्ड, सिपाही छोड़िए, कोई होमगार्ड भी उसे गांव से बाहर निकलने नहीं देता। अगर कहीं आप ये जाकर के अपना परिचय देते कि मैं किसान हूं, तो हो सकता था पहले आप पे लाठी बजती, आपको कहीं ना कहीं आपको कोई भी अधिकारी अपने घर पर ना घुसने देता, धक्के मार के बाहर निकाल देता। आज जो हम इस संगठन को चला रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और आज जो ये अधिकारी इस संगठन के नाम से, किसान के नाम से खर्राता है, वो इस राकेश टिकैत परिवार की देन है। साथियों, बहुत लोग आते हैं, लेकिन एक विचारधारा भी होनी चाहिए हमारी। हो सकता है विधायक से मेरे संबंध हो, आपके संबंध हो, एक दो काम आप हो सकता है विधायक से किसी का निकलवा सकते हो, लेकिन एक विचारधारा होनी चाहिए। हम कहां जा रहे हैं, किधर की तरफ जा रहे हैं? क्या सरकारें हमें छोटा छोटा लालच दे करके, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, छोटा छोटा लालच लेकर के दे करके हमसे न जाने कितना, हमसे आने वाले भविष्य में कितना बड़ा छीनने वाली है, ये भी हमें देखना होगा। साथियों, अब तो इन्होंने पार्टियों के लिए भी राष्ट्रीय लोकदल की तर्ज पे सरकार ने लोकदल और बना दी है। लोकदल का एक, अभी तक किसानों को ये नहीं पता कि राष्ट्रीय लोकदल के सामने एक लोकदल नाम की और खड़ी कर दी है, और उसे चुनाव चिन्ह दिया गया है, वही जो चौधरी चरण सिंह जी के समय हल जोतता हुआ किसान था ना, वही चुनाव चिन्ह दिया उसे। यह षड्यंत्र है इन सरकारों का, किसान मजदूर को कमजोर करने का। लेकिन हम भी आपके बीच में आते हैं सिर्फ इस स्वार्थ के साथ
कि ये संगठन मजबूत हो, किसान मजदूर की आवाज ना दबे, उनके साथ उत्पीड़न ना हो। अगर यहाँ किसान हमारे संगठन हर जिले में, हमारी टीम हर जिले में, अगर हम यहाँ मजबूत रखेंगे, दूसरे जिले में मजबूत रखेंगे, तीसरे जिले में मजबूत रखेंगे, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर संगठन मजबूत होगा तो किसी की भी औकात, चाहे वो आज की सरकार हो या आने वाली सरकार हो, किसी की भी औकात किसानों और मजदूर के खिलाफ नीति और नियत या नियम बनाने की नहीं होगी। और 2024 पास आ रहा है, अपने मुद्दे अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखने का समय आ गया है और यह पूछने का समय आ गया है कि जब हमें आंदोलन जीवी कहा जा रहा था, जब हमें देशद्रोही कहा जा रहा था, या जब किसानों को गुंडा कहा जा रहा था, तब आपने खड़े होकर के किसानों का पक्ष लेने का काम क्या किया है, किसानों के किस मुद्दे को हल करने का काम किया। यह भी आपका समय आ चुका, आपके बीच में आएंगे 2024 का वोट मांगे। कोई बोल के नहीं पी जाएगा, हमारा हक है, हमारा हकूक है, हम अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम पूछना बंद कर देंगे, अगर हम सवालों के हथियार उन पर नहीं दागेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सर उठा करके सीना चौड़ा कर करके अपने काम करते रहेंगे और किसानों का, मजदूरों का उत्पीड़न करते रहेंगे। तो इसी के साथ में यही कहूंगा कि हर एक व्यक्ति जो अपने आप में किसान मानता हो, मजदूर मानता हो, संगठन के प्रति ईमानदार हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो या ना हो, चाहे कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, गांव-गांव जाइए, अपने सगे संबंधियों के पास जाइए और मीटिंग करिए, संगठन को मजबूत करने का काम करिए। ये हमारी ईमानदारी है कि हम संगठन को क्या दे रहे हैं, संगठन तो हमें बहुत कुछ दे रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और युवा साथी, मैं उन्हें अभी से शुभकामनाएं देता हूं, जो हमारे साथी आज यहाँ जिन्हें पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे तारचंद शर्मा जी को जिला वरिष्ठ संरक्षक बनाने का भी काम आज यहाँ किया जाएगा, क्योंकि ये आज पद तो हम की जिम्मेदारी है, उस पद से तो हम आज इन्हें बांध रहे हैं, लेकिन ये पहले से ही आप लोग, क्योंकि कन्या में आज से नहीं आ रहा हूँ, पिछले 20 साल से आ रहा हूँ, मेरा गाँव है, पिछले 20 साल से मैं कन्या में आता जाता हूँ, हर घर में मेरी उठ बैठ है, जान पहचान है। आप लोग अच्छे से परखते हैं, जानते हैं कि मैं ईमानदार हूँ या मैं बेईमान हूँ, मैं कैसा हूँ। अगर मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको लगता है कि मैं बेईमान हूँ तो बिल्कुल ना जुड़िएगा। अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूँ या ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ, टिकैत परिवार के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ, तो मुझसे बिल्कुल 1000% जुड़ने का काम आप कर सकते हैं। टिकैत परिवार संगठन और इस संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं युवा साथियों से कि, और खासकर आपसे भी, कि संगठन ज्यादा समय नहीं मांगता। अगर अनिश्चितकाल धरना हो जाए कभी कभार तो अलग बात है, लेकिन संगठन आपके महीने में मुश्किल से 2 या 4 दिन या 5 दिन मांगता है। इतना तो अगर घर में इमरजेंसी हो जाए तब भी काम छोड़ने पड़ते हैं, और काम छोड़ने की आदत या ना आदत ये तो हमको बनानी पड़ेगी। काम हम भी अपने सारे निपटा के आते हैं, घर का हो, परिवार का हो, खेत का हो, खलिहान का हो, गांव का हो, कैसा भी हो, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम आज संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो ये सरकारें, चाहे आज की हो या आने वाली हो, जब तक आपको कमजोर मानती रहेंगी, आपका उत्पीड़न करने का काम करती रहेंगी। आने वाली नस्लें आपको गाली देने का काम करेंगी, आपके ऊपर थूकने का काम करेंगी। इसलिए संगठन को मजबूत करने का काम कीजिए। और मैं अगर अपनी बातें आपके दिल और दिमाग तक पहुंचा पाया, अगर आपको लगता है कि यह संगठन वास्तव में किसान और मजदूर के प्रति सजग है, काम करने वाला है, तो मेरे साथ मैं नारे दूंगा और मेरे नारों को बुलंदी देने का काम आप सब लोग करेंगे। मेरी नजर सब पर रहेगी और दोनों मुट्ठी बंद करके, हाथ उठा करके
इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ना कोई टैक्स कटने वाला है, ना कोई आप चौधरी से नीचे होने वाले हैं। लेकिन हमें पता है, अगर हम ये है कि अगर हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाए, आपके दिलों तक उतार पाए, संगठन के प्रति आपको आश्वस्त कर पाए, तो हो सकता है हमें लगेगा कि हाँ हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाए, हमें पता चल जाएगा। तो दोनों मुट्ठी बंद करके हवा में लहराते हुए मेरे नारों को बुलंदी देने का काम आप सब लोग करेंगे। मुट्ठी के साथ आवाज भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। पता चल जाना चाहिए कि यहाँ मीटिंग हो रही है पूरे कल्याणपुर में। ज्योति नरेश के जिंदाबाद, ज्योति राकेश के जिंदाबाद, निकला बाहर मकानों से, जो न माने झंडे से, वो मानेगा डंडे से। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे विचार हमारे युवा जिला अध्यक्ष जी ने आपके बीच में रखे और आशा है कि आप इन विचारों को स्वतः ही अपने जो जीवन में उतारने का काम करेंगे और आने वाले समय में भी हमें आगे चलने का मौका मिलता रहेगा, फिर आपके जो बीच में आते रहेंगे। और रही आंदोलन की बात तो आपके सामने भाई इतना हमें पता है, भाई सुनो आपस में बातचीत बंद कर दो। इतना हमें पता है कि जो जिलाध्यक्ष कह रहे हैं ना कि बेईमान या उसकी बात, भाई दुनिया की ऐसी कोई तिजोरी नहीं है जो हमारे जिलाध्यक्ष का ईमान खरीद सके। आगे का और होगा हमें पता नहीं, लेकिन हमें अपने का पता है। बस ज्यादा आगे ना कह के और इस कड़ी को मैं लो इन्हें बोलते रहो। ताराचंद शर्मा बोल लो क्या कहते हैं? ना मैं हमारे ताराचंद शर्मा जी है मोनो जिला परिषद संरक्षक इस जिले का बनाया जाता है। जोरदार तालियों के साथ इनका ऐसा है, जाना कोई मतलब नीचे सीढ़ी है ना, ऊपर और नीचे खड़े होते हैं, फोटो सबका रह जाएगा। योगेंद्र सिद्धू आगे आगे आजा। मोनो योगेंद्र सिद्धू है। मेरा हाँ जी कौन बनाऊंगा चलो अगले कृष्ण हमारा नाम आ जाओ टोपी गमछा तो आया, टोपी गमछा तो आया नहीं लेंगे मार देते नहीं फोटो खींच रहे हैं फोटो। वीडियो बना दिए 2 मिनट की है, बना दी वो मैंने, वही बना रहा मैं। दोबारा वो ललित
पापा टिकट चौधरी राकेश टिकट जिंदाबाद चौधरी नरेश टिकट जिंदाबाद निकलो बाहर मकानों से जो ना माने डंडे से वो मानेगा डंडे से जय जवान रुक जा मैं लगा इनके बस की ना है तो लेकिन सभी लगाएंगे मेरे साथ है ना पापा टिकट भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद चौधरी नरेश टिकट जिंदाबाद चौधरी राकेश टिकट जिंदाबाद चौधरी गौरव टिकट जिंदाबाद पंडित राजपाल शर्मा जिंदाबाद ठाकुर अनुज सिंह जिंदाबाद निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जिला हापुड़ जिंदाबाद जिला हापुड़ जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद युवा शक्ति जिंदाबाद कभी लगे ना ना कई बार बिजली विभाग के काम से किसी और काम से मेरा भी रास्ता पड़ा है। जुझारू आदमी है और लीडर है सभी से जो है आगे बढ़ने वाले हैं सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि जिलाध्यक्ष महोदय से आप मजबूत करें रही बात इस टिकैत की गाजीपुर धरने पर और किसान मिट जाता बर्बाद हो जाता अगर वो किसान की भीख देना तो उन्होंने किसान आंदोलन को किसान को जिंदा किया था उन्होंने सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि लोग इसमें अपना योगदान दें और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के आप मजबूत करें और इनको साथ आजा बंदा आजा आपके द्वारा है तू बताया ताली पटक गई ग्राम स्तर से तहसील स्तर से और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को या ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश है क्योंकि जैसे कि जिलाध्यक्ष साहब ने बताया कि हम जन आंदोलन करने वाले हैं बहुत बड़ा जैसे कि गन्ना पेमेंट के इशू को लेकर बिजली के इशू को लेकर उसी के लिए गाँव गाँव जाकर सदस्यता ज्वाइन कराई जा रही है और युवाओं को संगठन की जानकारी बहुत बढ़िया आ रही चाय भी आ रही आते हुए कन्या दे लो कन्या दे हाँ करिए रसूल पूरे तुम्हारे पढ़ते हैं मुझे नजर आ जाता थोड़ा बहुत खाली तेरे कोई सुनो आवे तेरे कोई तो आज लगा बैठा हूं नहीं फिर बड़ी मीटिंग हो जाए भाई एक बड़ी मीटिंग बाद में हो जाए तो 5-4 आदमी 4-4 5 आदमी जोड़ो फिर उसके बाद एक बड़ी मीटिंग कर दो जय जवान जय किसान चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से जो ना माने डंडे से वो मानेगा डंडे से जय जवान जय किसान टिकैत भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद चौधरी गौरव टिकैत जिंदाबाद पंडित
जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिला हापुड़ जिंदाबाद, जिला हापुड़ जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद।